पिताश्री, आपने इतनी छोटी सी बात के लिए स्वयं को इतना संतप्त और व्याकुल कर दिया। ये विषाद का विषय नहीं है पिताश्री, ये तो बड़े प्रसन्नता की बात है कि मुझे वन में रह करके ऋषि मुनियों, साधु संतों और विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों के साथ रह सकूंगा। वन में स्वतंत्रता पूर्वक प्राणी कैसे जीवन यापन करते हैं, ये सीखने को मिलेगा। और इन सबसे ऊपर होगा वो सौभाग्य जो मुझे माता और पिता के वचनों को निभाने पर प्राप्त होने वाला है। अर्थात तुम्हें भरत के राज सिंहासन पर बैठने और तुम्हारे वनवास जाने में कोई आपत्ति नहीं है? नहीं मां, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो मेरे लिए हर्ष की बात है। भरत मेरा प्रिय अनुज है। उस जैसे भाई के लिए मैं एक क्या सैकड़ों राजपाट त्यागने को तैयार हूं। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी साधारण सी बात के लिए आप में और पिताश्री में इतना विवाद उत्पन्न हुआ। और पिताश्री ने स्वयं को विषादग्रस्त कर लिया। हमें तुमसे यही आशा थी ना। अब अपने पिताश्री को भी समझा दो ताकि ये अवसाद से बाहर आ सके और इनका दुख भी कम हो सके। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है पिताश्री। अब आपको अपने श्रीमुख से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो बड़े प्रसन्नता की बात है पिताश्री। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि मैं आपके वचनों की मर्यादा को भली भांति निभा सकूं। पिताश्री, ये 14 वर्ष 14 घड़ी की भांति बीत जाएंगे और ये आपका राम उन्हें आपके साथ होगा पिताश्री, उन्हें आपके साथ होगा। पिताश्री, अब आप प्रसन्नचित्त होकर के मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके अपने धर्म की रक्षा करके स्वयं का जीवन धन्य कर लूं पिताश्री। अब मुझे माता सुमित्रा और मां कौशल्या को भी इस बात से अवगत कराना है ना पिताश्री। अब मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम छोटी मां।